Amen. I'm glad to be back again. आमेन। परमेश्वर की स्तुतियों के एक बार फिर से हम इस रीति से वापस आ सके हैं And to praise and thank God for this wonderful day. परमेश्वर की स्तुति और महिमा आज के सद्बुद्ध दिन के लिए करने को। This is the day the Lord has made, आज का दिन यहोवा ने बनाया है and we will rejoice. और हम इसमें आनंदित होंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. And be glad in it. और प्रभु में प्रसन्न होंगे। Shall we sing this song? आइए उस गीत को हम गाएं। I will enter his gates with thanksgiving, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ into his courts with praise. और उसके आंगनों में स्तुति के And साथ say, प्रवेश। this is the day the Lord has made. और कहूंगा आज का दिन यहोवा ने बनाया है। Hallelujah. हालेलुया। आमेन। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Oh, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Oh, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा, ये दिन यहोवा ने बनाया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। और आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। गाइए, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा, ये दिन यहोवा ने बनाया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। ओ आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। Hallelujah. हालेलुया। He anoints my head with oil. उसने मेरे सर पर तेल मला है। My cup runs over with मेरा joy. कटोरा उमड़ रहा है आनंद से। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। ओ आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया। मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। Oh, he has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. Hallelujah. Hallelujah. Thank the Lord for the joy of salvation. परमेश्वर का धन्यवाद उस आनंद के लिए जो उद्धार के साथ उसने दिया है। You know, sin takes away our joy. आप जानते, पाप हमारे आनंद को उठा ले जाता है। David, when he fell, he said, दाऊद भी जब पाप में गिरा तब वो ये बोलता है, restore unto me the joy of thy salvation. हे परमेश्वर, तेरे उद्धार के आनंद को एक बार फिर से मुझे लौटा दे। Thank you, Jesus. Thank you. One Hindi song we sing एक गीत को हम गाते हैं in Hindi. हिंदी में। उठता तूफान लहरें बढ़ती आमेन। दिल से जब मैं गाता। गाता है। आमेन।
उठता तूफान, लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता हालेलुया, आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति गाता। उठता तूफान, लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, होता शादमान उसमें मैं, क्योंकि प्यारा यीशु मिला। ढूंढा फजल से आज मुझे, पापी को मुक्ति मिला। हालेलुया, आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति गाता। उठता तूफान, लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता, लेटा रहूंगा कश्ती में मैं, तूफानी हवा घबराए भला, पानी पर चल कर आएगा वो, सबको वो यूं ही बचाता। हालेलुया, आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति गाता। उठता तूफान, लहरें बढ़ती, दिल से मैं जब गाता। हालेलुया, आत्मा से सारे दिल से अद्भुत यहोवा की स्तुति गाता। उठता तूफान, लहरें बढ़ती, जब गाता। Hallelujah. What a wonderful Savior we have. हमारे पास जो उद्धार करता है वो क्या ही अद्भुत है। You know, sometimes when we think of the days gone by, आप जानते, जब कभी बीते हुए दिनों के बारे में हम सोचते हैं, days of great revival in our families, हमारे परिवारों के अंदर बेदारी जो आत्मिक आई बड़ी, the prayer is lifted up in our heart again. और जो प्रार्थनाएं फिर से हमारे हृदय से उठने लगी। Revive the work again, O God. प्रभु अपने कार्य में एक बार फिर से उस आत्मिक जागृति को भेज। I remember मुझको स्मरण है when my father got saved, जब मेरे पिता उद्धार को पाए थे, whole nights there would be prayer meetings, पूरी रात वहां पर प्रार्थना सभाएं होती थी, always in prayer. हमेशा वो प्रार्थना में होते थे। Amen. आमेन। Wish those days come back. ओ कभी कामना करता हूँ कि वैसे ही दिन फिर से लौटने पाए। Not once in a month, महीने में एक बार वैसा दिन नहीं, but through the year, परंतु सालों साल वैसे दिन लौटते जाएं, spending time with God. जब परमेश्वर के साथ में समय को बिताते। Amen. आमेन। The song says, एक गीत वैसा ही कहता है, अपनी कुवत जला ली अब भेज। अपनी कुवत जला ली अब भेज। ऐ खुदा कलवरी से एक लहर भेज, अपनी दुल्हन को साफ कर अभी, फंसेगी कुवते पूरी खुशी और तेज, वायदे के लिए ठहरते सभी, अपनी कुवत जला ली अपने, अपनी कुवत जला ली अबे, हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुवत जला ली अपने, सुस्त और सर दिलों को रूह में बिल्कुल जगा, दुनिया में जो उलझ गए, बारिश पर कद की हम पर
आसमान से बरसा क्रूस की तरफ हम सब देखते हैं। अपनी कुव्वत जला ली अपने, अपनी कुव्वत जला ली अपने। हम कमजोरों को तू फतेहमंद बना, अपनी कुव्वत जला ली अपने। Glory, glory, glory. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, जिस नाम में बरकत है, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में बरकत है, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, जिस नाम में चंगाई है, ओ नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में चंगाई है, ओ नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम। Bless your name. Bless your holy name. Bless your holy name. Open our eyes, Lord, that we might see Jesus. प्रभु हमारी आंखों को खोल दे कि हम यीशु को देख सके। प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा, प्यारा, प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा, प्यारा, प्यारा यीशु।
छोड़कर के दुनिया में आया, आसमान को छोड़कर के दुनिया में आया, दुख और तकलीफों को सबके उठाया, दुख और तकलीफों को सबके उठाया, इस पर भी दुनिया ने उसको न चाहा, इस पर भी दुनिया ने उसको न चाहा, कांटों का ताज रख कर थूका मारा, कांटों का ताज रख कर थूका मारा, प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु, कीलों से ठोका और किया मसलूब, से ठोका और किया मसलूब, अपनों ने किया ये उससे सलूब, अपनों ने किया ये उससे सलूब, फिर भी मोहब्बत का देखो ये हाल, फिर भी मोहब्बत का देखो ये हाल, मरते ही दम तक था सबका ख्याल, मरते ही दम तक था सबका ख्याल, प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा यीशु, प्यारा 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 आज भी उस क्रूस से है एक चश्मा जारी, बचना अगर चाहता है कर ले तैयारी, और आकर नहा ले और हो जा तू पाक, कल जो कुछ करना है कर ले तू आज। कल जो कुछ करना है कर ले तू आज। हालेलुया। We give you glory, give you honor, give you praise. ओ प्रभु तुझे सारी स्तुति, सारी महिमा और आदर देते हैं। Jesus, Jesus, how we trust Him. We sing one song, it is so sweet to trust in Jesus. एक गीत को हम गाएंगे, क्या ही मधुर है प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना। Just to take Him at His word.
प्रभु के शब्दों में प्रभु को विश्वास करके ले लेना, just to rest upon His promise, उसके प्रतिज्ञाओं पर विश्राम करना, just to know thus says the Lord. केवल इस बात को जान लेना, परमेश्वर यूं कहता है, Jesus, Jesus, how I trust Him, यीशु यीशु मैं कितना तुझ पे भरोसा how I करता have हूं, proved Him more and more. कितना मैंने बार बार तुझे परखा और जाना। Jesus, Jesus, precious Jesus. यीशु यीशु बहुमूल्य यीशु, Oh, for grace to trust Him more. ओ और प्रभु अनुग्रह दे तुझ पे और भरोसा करने के लिए। 'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus says the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him over and over. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend. And I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Thank you, Jesus. I pray for you to these days, Lord. प्रभु आज के दिन हमारी प्रार्थना तुझसे यही है। Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. प्रभु हमारी आंखों को खोल दे, हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। No man but Christ be exalted. कोई मनुष्य नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह महिमा को पाए। Hide us behind the cross, हमें क्रूस के पीछे छिपा ले, that they might see only Christ. कि वे केवल यीशु मसीह को देखने पाए। You said, if I be lifted up, तूने कहा यदि मैं ऊपर उठाया जाऊं, I will draw all men unto me. मैं सबको अपने पास खींच लूंगा। Father, हे पिताजी, glorify your Son. अपने पुत्र यीशु को महिमा दे, Glorify your Son, we pray. अपने बेटे यीशु को महिमा दे। Give us utterance, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमें शब्द दे, We might speak your words faithfully. तेरे वचन को विश्वास योग्यता से बोल सके। All those who listen, bless them. हर एक जो सुनते इन वचनों को आशीष दे। May they be healed in the spirit, soul, mind and body. वे लोग अपनी आत्मा में, प्राण में और देह में चंगे हो जाएं। May the power of God rest upon them. परमेश्वर की सामर्थ इनके ऊपर में ठहर जाए। The cloud of darkness be lifted up. अंधकार का वो बादल उनके ऊपर से हट जाए। Glory of God to come down. परमेश्वर की महिमा स्थान पर उतर जाए। To the lonely woman who sits in the corner. वो एकलौती वो औरत जो कोने में बैठती, He has no one around her who are his own, who are her own. वो जिसके चारों ओर कोई नहीं जो उसका अपना हो। The Lord says unto you, परमेश्वर तुझसे कहता, Behold, I am with you always, देख मैं सदैव तेरे संग हूँ, even till the very end of this age. इस युग के अंत तक तेरे संग हूँ। Oh Father, पिताजी, let it be so, ऐसा होने दे that your children will be lifted up. कि तेरे बच्चे उठाए जाएं।
into the place where you want them to be. उस स्थान में उठाए जाएं जिस स्थान में तू चाहता कि वे रहें। Bless your word to our hearts. अपने वचन को हमारे हृदय के लिए धन्य कर दे। Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Everybody say. हर एक जन कहे Amen. आमीन। Welcome once again to our morning service. एक बार फिर से आप सबों का इस सुबह की आराधना में स्वागत है। Thank the Lord for this day the Lord has given to us. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है। And the scripture says, this is the day the Lord has made. Let us be glad and rejoice. पवित्र शास्त्र कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित और मगन हों। Amen. आमीन। Shall we look to the Lord in a word of prayer? आइए इस समय हम क्यों न प्रार्थना में जाएं। Our blessed Heavenly Father, हमारे धन्य स्वर्गीय पिता, we thank Thee that we can come into Your holy presence in and through the name of Jesus. तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से तेरे पवित्र हुजूरी में आ सकते हैं। Thank you, Lord, that the veil is torn in two. We can enter into the Holy of Holies through the blood of धन्यवाद Christ. देते प्रभु कि तूने उस पर्दे को फाड़ा ताकि हम अति पवित्र स्थान में पिता के पास आ सकते। Not with fear and trembling, Lord, but with confidence. डरते हुए और कांपते हुए नहीं, परंतु हियाव के साथ आ सकते हैं पिता। Knowing that You love us, Father. इस बात को जानकर कि पिता हमसे प्रेम करता है। We ask You today, हम आज के दिन तुझसे मांगते, glorify Your Son. अपने बेटे को महिमा दे, Give us utterance to speak Your word तेरे वचन को बोलने की शक्ति दे and bless Your precious people. और अपने बहुमूल्य लोगों को आज के दिन आशीष दे। Jesus' precious name we pray. यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Shall we turn our Bibles to 1 Timothy 4th chapter. आइए हम अपनी पवित्र शास्त्र बाइबल में खोलेंगे पहला तीमुथियुस की पत्री और उसका 4था अध्याय। We'll read the first two verses. उसकी पहली दो आयतों को हम पढ़ लेंगे। It says like this, Now the Spirit speaks expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devil. परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। Speaking lies and hypocrisy, having their conscience seared with hot iron. यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। See, Paul is writing to Timothy. देखिए पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है He is a young minister of God, और वो परमेश्वर का एक जवान सेवक है and he's giving him instructions in regarding to what is going to happen in the last day. और अंत के समयों में क्या होने वाला उसको लेकर वो कुछ निर्देश तीमुथियुस को दे रहा है। And he's saying, now the Spirit is speaking clearly. और पौलुस अब उससे कहता है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है That in the latter times some shall depart from the faith. कि आने वाले समयों में कितने लोग विश्वास से बहक जाएंगे, Giving heed to seducing spirits and doctrines of the devil. भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर वे बहक जाएंगे। See, this morning I'd like to share with you, आज सुबह मैं आपके संग में बांटना चाह रहा हूं recognizing and responding to the voice of God. परमेश्वर की आवाज को पहचान कर उसका प्रत्युत्तर देना। We know today there are so many voices in the world. हम जानते आज के दिन दुनिया में कितनी तरह की आवाजें हैं। We are living in times when knowledge has increased. हम ऐसे समय में रह रहे प्रियो जबकि ज्ञान इतना बढ़ चुका है Science and technology it's at its highest. और समय के साथ तकनीकी इतना विकसित हो चुकी है। Every day new inventions, new things are coming out. हर दिन नई खोज और नई चीजें निकल कर आ रही हैं। Every new thing comes out has an impact on our mind. और हर नई चीज जो निकल कर आती हमारे मन के ऊपर वो प्रभावित कर रही है। Day by day we are depending on these things. और दिन ब दिन
हम इन्हीं चीजों और वस्तुओं पर निर्भर होने लगे हैं। They are saying something to us directly or indirectly. और ये सारी चीजें हमसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से कुछ कह रही हैं, And we have got into a habit of listening to them. और हमारी एक आदत सी बन जा रही है कि हम उन आवाजों को सुने। With the increase of knowledge, there are increase of teachers also. और ज्ञान की वृद्धि होने के साथ साथ ऐसे शिक्षकों की भी वृद्धि होती चली जा रही है। Man has become so independent, मनुष्य आज इतना स्वतंत्र हो गया है, so much so that God is not in his calculations. इतना अधिक कि उसके हिसाब किताब में परमेश्वर नहीं है। But on the other side, there is a whole lot of confused humanity. परंतु दूसरी तरफ यदि हम देखें तो एक ऐसी मानवता विशाल भीड़ है जो परमेश्वर से दूर है, Who are destitute of the knowledge of God, जो परमेश्वर के ज्ञान से विहीन है, groping in darkness, अंधकार में जैसे टटोल रही है। grabbing hold of anything that comes their way. कोई भी चीज जो उनके मार्ग में आ रहा उसको वो पकड़ना चाह रही है। They are like a sinking man wanting to save his life. और एक ऐसे मनुष्य के समान जो कि डूब रहा है और अपनी जान को बचाना चाहता, ऐसी मानवता की दशा है। So that the best way the devil has found is to pump lies into the minds of people. और जो सबसे अच्छा तरीका जिससे शैतान लोगों को पकड़ रहा है और वो है झूठ उनके दिमागों में वो ठूस रहा है। Jesus warned us, be not deceived, in the last days deceivers will come. यीशु मसीह ने हमको चेतावनी दी कि धोखा ना खाओ, अंत के दिनों में भरमाने वाले लोग आएंगे। And same thing Paul is writing to Timothy and saying the same thing. और वही चीज पौलुस भी तीमुथियुस को लिखते समय कह रहा है। And he's saying the Spirit is speaking. Don't think God has stopped speaking. और वो ये कह रहा है कि आत्मा स्पष्टता से कह रहा है, ये मत सोचना कि परमेश्वर ने बोलना इन दिनों में बंद कर दिया है। There is something in man, that is the spirit of man. It all is like a candle and it's burning in his heart. और मनुष्य का हृदय जीवन भर जैसे कि उसके अंदर में कोई दिया जल रहा हो वैसे होता है। In Proverbs 20th chapter 27th verse it says, और नीति वचन उसके 20 के 27 में इस प्रकार से लिखा है, the spirit of man is the candle of the Lord, searching the inward parts of the belly. वहां पर निर्गमन 20 के 27 में वो कहता है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों को की खोज करता है। It searches the heart of man. वो मनुष्य की मन की सब बातों की खोज करता है। Man has always been wanting to hear from God. मनुष्य हमेशा से ही चाहता रहा है कि वो परमेश्वर से आवाज को सुन ले। There are many times people ask this question, why doesn't God speak to me? कई बार लोग ऐसा सवाल करते हैं कि परमेश्वर आज के इन दिनों में हमसे क्यों बात नहीं कर रहा है? Why is God silent? क्यों परमेश्वर शांत हो गया है? No friends, God has been always speaking. नहीं मित्रों, परमेश्वर ने बंद नहीं किया बोलना, परंतु वो हमेशा से बोलता आया है। From the time of creation, God has been speaking. सृष्टि के समय से ही परमेश्वर मनुष्यों से बात करता आया है। The thing is, we have to tune into the right frequency to hear Him. जरूरी बात यह है कि हमें सही कान देना पड़ेगा उस आवाज की ओर। Now, there are a lot of voices today in the atmosphere, but we need a transistor to get tuned to them. आज हमारे आसपास के वातावरण में भी बहुत सी ध्वनियां उपलब्ध हैं, परंतु उन ध्वनियों को पकड़ने के लिए हमें कोई ट्रांजिस्टर जैसी कोई वस्तु की आवश्यकता है। And you tune into that and you find so many languages and so many stations we can catch. और आप पाएंगे कि जैसे आप उसमें ट्यून करते तो आपको जगह जगह अलग अलग स्थानों के स्टेशन आप उसमें पकड़ सकते हैं। And so God is also speaking to us. परमेश्वर भी वैसे ही हमसे आज के समय में बात कर रहा है। He said the Spirit speaks expressly. वो कहता है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है। The Spirit, whenever He talks very clear. और याद रहे, आत्मा जब कभी भी बोलता तो वो स्पष्टता से बोलता है। And He's talking of two kinds of voices over here. और यहाँ पर वो दो किस्म की आवाजों के बारे में कह रहा है जो हो रही हैं। The voice of the Holy Spirit. एक तो पवित्र आत्मा की आवाज है। And the other one is the deceiving spirits. The voice of deceiving spirits. दूसरा जो है दुष्ट आत्माओं की भरमाने वाली आवाज है। Now we need to recognize the voice of God. हमें परमेश्वर की आवाज को पहचानने की आवश्यकता है।
And so in the scripture we find that God has been speaking in many पवित्र different शास्त्र- ways. पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं कि परमेश्वर अलग अलग तरीकों से लोगों से बात करता आया है। How does God speak to us? परमेश्वर हमसे मनुष्यों से किस प्रकार से बात करता है? Maybe He might speak audibly. हो सकता है वो एक ध्वनि के या स्वर के साथ हमसे बात करे, which is heard by the physical ear also. जिसे हम इन शारीरिक कानों से सुन सकते हैं। Or he might speak through his creation. और संभव है कि वो अपनी सृष्टि के माध्यम से मनुष्यों से बात करे। The heavens declare the glory of God. His firmament showeth his handiwork. जैसे स्वर्ग परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती, आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। Day unto day uttereth knowledge his speech. और दिन दिन से बात करता, रात रात को ज्ञान सिखाती है। His creation speaks. सृष्टि भी बात करता है। And God speaks to us through his word. और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा भी हमसे बात करता है। When we read the word of God, God speaks to us. जब कभी भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगते हैं तो परमेश्वर उन वचनों से हमसे बात करना शुरू करता है। He speaks to us through his prophets. वो अपने भविष्यद्वक्ताओं, नबियों के द्वारा हमसे बोलता है। He speaks to us through dreams and visions. वो स्वप्न के द्वारा और दर्शनों से हमसे बात करता है। He speaks to us through prophecy. वो भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा हमसे बातें करता है। He speaks to us through the preaching of the word. वो वचन का जब प्रचार किया जाता है उससे वो हमसे बात करता है। He speaks to us through signs and wonders. वो चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। He speaks to us through the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा वो हमसे बातें करता है। He speaks to us through angels. वो स्वर्ग दूतों के द्वारा भी हमसे कुछ बोलता है। And many times he's spoken through his animals also. Sometime. कभी कभी उसने वचन में हम देखेंगे तो जानवरों के माध्यम से भी लोगों से बात करा है। The ass spake to Balaam. और जिस प्रकार से गधी बालाम से बात करने लगी थी, And then he goes on to say, फिर आगे वो कहता है go to the ant, thou sluggard, and learn from its ways. कि हे आलसी, चींटियों के पास जा और उनसे सीख। There are so many ways God is speaking. बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य से अपनी बात कहता है। He speaks to us through our conscience. वो हमारे विवेक से भी हमसे बोलता है। Without any knowledge, man knows what is wrong and what is right. Without education. बिना कोई पढ़ाई लिखाई के भी मनुष्य इस बात को जान लेता है कि सही क्या है और गलत क्या है। To some extent he knows. कुछ हद तक वो उसके बीच का अंतर जानता है। And the scripture says, और वचन कहती है, in the last days he is speaking to us through his son Jesus Christ. अब अंत के दिनों में वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करता है। Hebrews 1st chapter 1st verse says, in different manners God spake in different times to man. इब्रानियों और उसके पहले अध्याय में वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने भिन्न भिन्न समयों में अलग अलग तरीके से अपने लोगों से बात किया है। But in the last days he is speaking to us through his son. परंतु अंत के इन दिनों में वो हमसे पुत्र के द्वारा बात करता है। And again the scripture says, पवित्र शास्त्र फिर कहती है, the Holy Spirit is speaking. पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है। He who has ears to hear, इसलिए जिसके पास सुनने के कान हो, let him hear what the Spirit has to say. वो सुन ले कि आत्मा को क्या कहना है। There are such a lot of things coming up on the media. आज मीडिया के माध्यम से इतनी अधिक चीजें आज प्रसारित हो रही हैं। And we keep listening to them and they pump things into our mind. और हम यदि उनको सब को सुनते रहें तो एक विचारधारा वो हमारे दिमाग के अंदर प्रसारित करते जाती हैं। And they will turn and warp our mind. और वो यहां तक कि हमारे दिमाग को टेढ़ा करने की भी वो टेढ़ा कर सकती है। From the things of God. परमेश्वर की बातों से हमें मोड़ सकती हैं। So we need to recognize the voice. इसलिए प्रियो हमें आवाजों को पहचानना जरूरी है। What is recognition anyway? पहचान करना क्या बात है? Something which you had already known. कोई ऐसी चीज जिसे आप पहले से ही जानते हो। To identify. और उसको पहचान कर उसको परख लेना। Identify someone or something. कोई व्यक्ति को या किसी चीज को हम पहचान लेना। Or something which he had already encountered before.
या फिर कोई ऐसी चीज जिसे पहले से ही जिसका हम सामना कर चुके हैं। So when Adam and Eve heard the voice of God, और इसलिए जब आदम और हवा ने उस वाटिका में परमेश्वर की आवाज को सुना, after they fell in sin, पाप में गिरने के बाद they recognized the voice of God. उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुनते ही पहचान लिया। And so, friends, unless we know the real, we cannot know the counterfeit. इसलिए प्रिय दोस्तों, जब तक हम असली को नहीं जानते तब तक हम नकली को पहचान नहीं पाएंगे। Samuel had never known God. शमूएल कभी परमेश्वर को जाना नहीं था। He had not recognized the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज को कभी पहचाना नहीं था। And the scripture says God spake to him and said, Samuel, Samuel. और पवित्र शास्त्र में लिखा है, परमेश्वर ने उसे आवाज देकर कहा, हे शमूएल, हे शमूएल। He thought it was Eli who was calling him. और शमूएल को यह लगा कि एली याजक उसे बुला रहा है। So he ran to him तो वो and said to नींद him, से did you call me? वो उठकर एली के पास जाकर पूछता है कि क्या तूने मुझको बुलाया है? So he said, no, I never called you. Go back to sleep. वो कहता एली की, नहीं, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा सो जा। Again the Lord stood there and spake. परमेश्वर दोबारा शमूएल को बुलाया, Samuel, Samuel. हे शमूएल, शमूएल। He got up, ran again to Eli. लेकिन शमूएल उस आवाज को सुनकर उठा और एली के पास दौड़ा। And the third time Eli perceived this is the voice of God. और तीसरी बार जब ऐसा हुआ तो एली याजक पहचान गया कि ये परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई दे रही है। So he said, son, now if this time he calls you, say, तो उसने कहा, बेटे, इस बार यदि वो आवाज तुझे सुनाई दे तो तू कहना, speak Lord, thy servant heareth. हे परमेश्वर, कह, तेरा दास सुन रहा है। God is wanting to speak to us. परमेश्वर आज हमसे बोलना चाह रहा है, But we must give him time we must have time to listen. लेकिन हमारे पास परमेश्वर की आवाज सुनने का समय होना चाहिए। Sometimes we need to wait upon God. कभी कभी हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की बाट जो है, Wait upon God in prayer. प्रार्थना में प्रियो परमेश्वर की बाट जो है, It's all right to have group prayer. और सामूहिक तौर से प्रार्थना करना ठीक बात है। But usually God speaks to us when we are alone with him. सामान्य तौर पर परमेश्वर हमसे तब बातें करता है जब हम एकांत में अकेले उसके साथ में बैठते हैं। Group prayer is different to your individual communion with God. भीड़ के साथ समूह में प्रार्थना में बैठना और आपका अलग परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठना दोनों अलग है। Amen. So it Amen. says over here, यहां वो कहता है, he responded to God. उसने परमेश्वर की आवाज का उत्तर दिया। He said, speak Lord, your servant is hearing. और शमूएल कहता, हे परमेश्वर बोल, तेरा सेवक तेरा दास सुन रहा है। From that time onwards, Samuel knew the voice of God. और उसी समय से शमूएल परमेश्वर की आवाज को पहचान लिया। He would receive from God and give it to man. वो कोई बात परमेश्वर से पाता था और मनुष्यों को जाकर उन्हें बताता था। He is a prophet of God. और वो परमेश्वर का एक बड़ा भविष्यद्वक्ता हो गया। God did not let one of his words fall to the ground. परमेश्वर ने उसके जीवन काल भर शमूएल के मुंह के एक शब्द को भी जमीन पर गिरने नहीं दिया। From Dan to Bathsheba, everybody knew who Samuel was. और दान नगर से बतशेबा नगर तक सब लोग जान गए शमूएल कौन है। When you recognize who's speaking, जब आप इस बात को पहचान लेते हैं कि बात कौन कर रहा है, and when you respond to his call, और जब आप उस आवाज का प्रति उत्तर देते हैं, God will open a way. परमेश्वर उसके बाद मार्ग खोलता है। Hallelujah. हालेलुया। There are times when people do not know it was God speaking. ऐसे भी समय थे जब लोग नहीं जान पाए कि परमेश्वर ने उनसे बात किया। When God spake from heaven, people said it thundered. जब परमेश्वर ने स्वर्ग से बोला तो लोगों ने कहा कि गर्जन हुई। And Jesus said, this is not thunder, it is the voice of my Father. और यीशु मसीह ने उनको बताया कि ये गर्जन नहीं परंतु मेरे पिता की आवाज है। Other times they misunderstood the voice of man to be voice of God. और ऐसा भी समय था जब ये मनुष्य लोग इंसान की आवाज को सुनकर उसको परमेश्वर की आवाज कहने लग गए। On the said day, Herod decked himself nicely and spake.
और एक निश्चित समय में हेरोदेस राजा सिंहासन पर बैठा था। And everybody said, when they heard him, they said, this is not a voice of man, this is voice of God. और हेरोदेस के व्याख्यान के बाद में सुनने वाले लोग कहने लगे, ये तो मनुष्य की आवाज नहीं, ये तो परमेश्वर की आवाज है। See, this is deception. This is deception, absolute. देखिए, पूर्णतः एक भ्रम है, धोखा है। They are not able to discern between the voice of God and voice of man. वे परमेश्वर की आवाज और मनुष्यों की आवाज के बीच का अंतर नहीं कर पा रहे। John the Baptist said like this. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस प्रकार से कहा, When they asked him, who are you? जब लोगों ने उससे सवाल किया, तू कौन है? He said, I'm a voice of one crying in the wilderness. Make वो straight the कहता way है, of the Lord. मैं तो जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं, प्रभु के मार्ग को सीधा करो। I am not the Messiah. मैं मसीहा नहीं हूं, उसने I'm कहा। the voice of God. मैं तो परमेश्वर की आवाज हूं। Voice of God can only be heard by the anointing of the Holy Spirit. परमेश्वर की आवाज केवल पवित्र आत्मा के अभिषेक में ही सुनी जा सकती है। It is not good oration. अच्छा व्याख्यान देना नहीं, It's not good diction. बहुत अच्छे शब्दों का चयन भी नहीं, It is not eloquence of talk. और बात करने की खूबी से भी ये नहीं होता। It is the anointing of the Holy Spirit. परंतु पवित्र आत्मा का जब अभिषेक होता है, Then we speak for God. तब हम परमेश्वर की ओर से बोलने लगते And when we हैं। speak for God, God will be glorified. और जब हम परमेश्वर के लिए बोलते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलती है। When man is glorified, जब मनुष्य को कहीं महिमा मिलती, it can never be from God. वो कभी भी परमेश्वर के लिए नहीं हो सकता है। So this Bible says, इसलिए बाइबल हमें बताती है, the angel of the Lord struck Herod. परमेश्वर के स्वर्गदूत ने हेरोदेस राजा को उसी क्षण मारा, Because he did not give glory to God. क्योंकि उसने लोगों की प्रशंसा सुनकर परमेश्वर को महिमा नहीं दी। Every time God speaks, glory goes to God. हर बार जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो सारी महिमा उसी को मिलती है। God is still speaking. परमेश्वर प्रियों आज भी बात कर रहा है। He spake to Saul of Tarsus on the way to Damascus. वो दमिश्क के मार्ग में तरशीश के शाऊल से भी उसने कुछ बोला। And Saul was all persecuting the church that time. और उस समय ये शाऊल पूरे कलीसिया को, मसीह की कलीसिया को सता रहा था। He was putting them in jail and persecuting them. पकड़ पकड़ कर उनको सता कर जेल में डाल रहा था। He's going to Damascus. और वो दमिश्क के मार्ग में था यही काम को करने के लिए। And he has authority from the high officials. और उसके पास में महायाजकों की ओर से अधिकार पत्र मिला था। And as on the way, you know the story. और जैसे कि वो मार्ग में था, आप जानते हैं उस घटना को। A bright light shone, Saul fell on the ground. एक बहुत तेज रोशनी चमकी और शाऊल जमीन पर गिर पड़ा। And all that those who were with him, they also fell. और जो साथी लोग उसके साथ में थे वे सब भी गिर पड़े। And there spake a voice saying to him, और तब एक आवाज स्वर्ग से हुई और शाऊल से कहती है, Saul, Saul, why do you persecute me? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? Saul knew this was divine. उस आवाज को सुनते ही शाऊल समझ गया कि ये स्वर्गीय आवाज है। But he never knew who it was. लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये कौन है जो बोल रहा है। And he says, who are you, Lord? तो वो पूछता है, हे प्रभु, तू कौन है? He knows he is Lord anyway. He is divine. वो जानता था हो ना हो ये तो स्वर्गीय आवाज ही है और अलौकिक आवाज है। So he says like this, तो वो इस प्रकार से कहता है, who are you, Lord? हे प्रभु, तू कौन है? And Jesus replies and says, I am Jesus of Nazareth. और उस आवाज ने कहा, मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है, Whom you persecute. जिसको तू सताता है। And immediately he said, और तुरंत ही उसने कहा, what will you have me to do, Lord? हे प्रभु, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? Hearing God's voice is only half thing done. Unless we respond to him, nothing will happen. परमेश्वर की आवाज होना केवल आधा कार्य होना है, लेकिन जब तक हम उसका प्रत्युत्तर नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। What will you have me to do?
उसने पूछा, हे प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं करूं? Lord. हे प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Amen. When, Amen. when we respond to God, और जब कभी भी परमेश्वर की आवाज का हम जवाब देते हैं, and God said to him, go and wait in so and so place and I will tell you what to do. परमेश्वर ने कहा कि फलाने फलाने जगह में जाकर रहे और वहां पर मैं तुझसे बात करूंगा। In that same city there was another man. उसी नगर के अंदर एक व्यक्ति रहता था। His name was Ananias. और उसका नाम था हनन्या। And God spake to him and said, Ananias, Ananias. और परमेश्वर ने उसे भी पुकार कर कहा, हे हनन्या, हनन्या। And you know what he said? आप जानते हनन्या ने उस आवाज को सुन के क्या कहा? I am here, Lord. हे प्रभु मैं यहां हूं। He recognized the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज को सुनते ही पहचान गया, Because he was in relationship with God. क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही बना हुआ था। One is saying, who are you? पौलुस कहता है कि तू कौन है प्रभु? And he is saying, Ananias is saying, और हनन्या क्या कहता है? I am here, Lord. हे प्रभु मैं यहां हूं, बोल। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। So recognize God's voice and respond to his voice. परमेश्वर की आवाज को प्रियो पहचाने और उसका जवाब दे। In John's Gospel 10 chapter 27th verse says, यूहन्ना के सुसमाचार में और उसका 10वां अध्याय में लिखा हुआ है, My sheep hear my voice, I know them and they follow me. मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है और जब मैं उससे पुकारता हूं वे उत्तर देती है। Amen. आमेन। 4th verse says, 4th आयत में लिखा है, When he putteth forth his own sheep, he goeth, and the sheep follow him, for they know his voice. जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। And a stranger will they not follow, but will flee from him, for they know not the voice of strangers. परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। Amen. आमेन। You might know the name of your friend's dog, but the dog doesn't recognize your voice. संभव है कि आप अपने दोस्त के घर के जो पालतू कुत्ता है उसका नाम आप पहचानते होंगे, जानते होंगे, लेकिन वो कुत्ता आपको नहीं पहचानता है। The voice of the master. वो तो अपने मालिक की आवाज को बखूबी जानता है। The earlier recordings when they used to have one horn and one dog listening there. पुराने समय में जो रिकॉर्डिंग होता था उस पे एक चित्र बना रहता था, एक हॉर्न के सामने एक कुत्ता बैठा हुआ है, And it was written over there, और वहां पर लिखा रहता था his master's voice. उसके मालिक की आवाज। Amen. आमेन। Hallelujah. The Bible Hallelujah. says, बाइबल my sheep know my voice, मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है and they follow me. और वे उसके पीछे चलती है। Amen. आमेन। That is an old song we used to sing. एक पुराना गीत है जो हम गाया करते थे, Sheep, oh sheep, do you know my voice? भेड़ मेरी भेड़ क्या तू मेरी आवाज को पहचानती है? And the sheep replies and says, और वो भेड़ उत्तर देकर बोलती है, I know your voice by the reading of the word. हाँ प्रभु मैं तेरे आवाज को पहचानती हूं तेरे वचन के पढ़ने से। Hallelujah. हालेलुया। God is always speaking. परमेश्वर हमेशा से ही हमसे बात करता आया है। My sheep मेरी भेड़ know my voice. मेरी आवाज को पहचानती है। A stranger will they not follow. एक पराया आदमी के पीछे वे नहीं जाएंगी। There are people who are confusing people today. आज के समय में ऐसे लोग हैं जो दूसरों को असमंजस में डाल रहे हैं। If you turn to the epistle of John, यदि आप मेरे साथ यूहन्ना की पत्री को खोलें, first epistle of John, 4th chapter, यूहन्ना की पहली पत्री और उसका 4था अध्याय, reading verses 4, 5 and 6. उसकी 4, 5
और 6 आयतों को यदि हम पढ़ें, it says that greater is he that is in you than he that is in the world. लिखा, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। Then it goes on to say, फिर वो आगे कहता है, they are of the world, therefore they speak of the world, and the world heareth them. वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। We are of God. हम परमेश्वर के हैं। He that knoweth God heareth us. जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। He that is not of God heareth not us. जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। Hereby we know the spirit of truth and the spirit of error. इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। So as early as the time when John was writing, और इतना पूर्व प्राचीन समय में जबकि इस पत्री को यूहन्ना लिख रहा था, John is reminding the church, उस समय यूहन्ना कलीसिया को स्मरण दिला रहा है, reminding the believers. विश्वासियों को स्मरण दिला रहा है। He says, listen, the one who dwells in you is greater than the one who is in the world. वो विश्वासियों से कह रहा, सुनो, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। Who is in the world? संसार में कौन है? The prince of the world, the devil. वो जो संसार का जो राजकुमार शैतान जिसे हम कहते हैं। And the devil has his agents who speak. शैतान के पास अपने लोग हैं बोलने के लिए। And so John is warning the Christians and believers, and he's saying to them, और इसलिए यूहन्ना विश्वासी लोगों को खबरदार कर रहा है और उनसे कह रहा है, 5th verse, he said, they are of the world, therefore they speak of the world, and the world heareth them. वे तो संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। That's what is happening today. आज के समय में भी यही हो रहा है। But sad part is some of the believers are supporting the words of the devil. परंतु दुखद बात यह है कि कुछ विश्वासी लोग भी शैतान की बात का समर्थन कर रहे हैं। Instead of speaking what God is speaking, they are speaking what the world is speaking. इसके बजाय कि वो परमेश्वर ने जो कहा है उन बातों को लोगों को बताएं, वे जो संसार बता रहा है उसको लोगों को बता रहे हैं। And not only speaking to them, they are convincing them that this is right. न केवल बता रहे, परंतु उनको यत्न के साथ आश्वासित करना चाह रहे हैं कि वो संसार की बात सही है। They are of the world, they speak of the world, and the world hears them. लोग जो संसार के हैं वे संसार की बातें बोलते हैं और लोग उनकी बात को सुनते हैं। If we keep on listening, we will divert from God. यदि हम संसार की बातों को सुनते रहेंगे तो परमेश्वर से हम दूर चले जाएंगे। प्रियो, 6th verse says, we are of God. He that knoweth God heareth us. लिखा है 6वें आयत में, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। And he that is not of God heareth not us. जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। Hereby we know the spirit of truth and the spirit of error. इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। Amen. आमेन। My sheep knows my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है। You know, Jesus was speaking always. यीशु मसीह हमेशा से ही बोलता है। प्रियो, When he chose his disciples, he walked by the shores of Galilee. जब वो अपने चेलों को गलील के तीर पर चयन कर रहा था, And he saw Simon, Peter and his brother Andrew casting net into the sea. उसने शमौन पतरस और उसके भाई अंद्रयास को समुद्र में जाल फेंकते हुए देखा। And he said unto them, follow me and I will make you fishers of men. और यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। And immediately, straight away, they left the nets and followed him. और लिखा है उसी क्षण वे अपने जालों को, नाव को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। What made them to follow him? कौन सी चीज थी जो उनको यीशु के पीछे चलने के लिए बाध्य कर दी? They not only heard, they recognized. न केवल उन्होंने आवाज सुना, किंतु उन्होंने उसको पहचाना भी। And they responded. और उन्होंने उसका जवाब दिया। There were no questions asked. वहां पर कोई सवाल उन्होंने नहीं पूछा। Immediately they left everything. उसी क्षण वे सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। And going from thence he saw other two brothers, James the son of Zebedee and John his brother, in a ship
mending their nets. और आगे बढ़कर उसने जब्दी के दोनों पुत्र याकूब और यूहन्ना को जाल सुधारते हुए देखा। And he called them. यीशु मसीह ने उन्हें भी बुलाया। And they immediately left the ship and the father and followed him. वे भी तुरंत अपने जालों को पिता के हाथ में छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। What a response. क्या ही प्रत्युत्तर है। Hallelujah. Hallelujah. There was no contemplation of things. वहां पर बैठकर उस पर मनन और विचार करने का समय भी उन्होंने नहीं किया। There was no option. उनके पास में इस आवाज के छोड़ और कोई विकल्प की जरूरत नहीं थी। So powerful was the call. वो बुलाहट इतनी जबरदस्त थी They recognized the call. कि उन्होंने उस आवाज को पहचान लिया They responded to the call. और तुरंत उन्होंने कदम उठाकर उसका प्रत्युत्तर दिया। My sheep know my voice. मेरी भेड़ मेरी आवाज को पहचानती है And they follow me. और वे मेरे पीछे चलती है। Hallelujah. हालेलुया। Another place Jesus was passing by, he saw Matthew sitting at the seat of custom. और एक और जगह में आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह ने मत्ती को वहां पर फाटक के पास में बैठे हुए देखा। He did not preach a sermon to Matthew. उसने मत्ती के पास जाकर संदेश प्रचार करके नहीं बोला। Only one word. केवल एक शब्द, Follow me. मेरे पीछे हो ले। He arose and followed him. वो उठा और उसी समय यीशु के पीछे हो लिया। Not only recognizing but responding to the call of God. न केवल परमेश्वर की आवाज को पहचानना जरूरी है, परंतु पहचान कर उसका जवाब देना भी जरूरी है। You remember when Mary was at the tomb of Jesus when Jesus had risen from the dead. जब आपको याद होगा यीशु मसीह के मृतकों में से पुनरुत्थित होने के बाद मरियम जब कब्र के पास गई थी। And she saw the grave was open and she thought that they have taken away the Lord. उसने कब्र को खुला हुआ देखा और उसे लगा कि वे लोग यीशु मसीह को उठाकर उसकी देह को कहीं ले गए। And she saw one man standing, she thought him to be the gardener. और उसने एक मनुष्य को वहां पर खड़े हुए देखा और उसको बगीचे का माली समझा। And it was Jesus. लेकिन वो माली नहीं, प्रभु यीशु मसीह थे। And she said to him, और मरियम ने मुड़कर उससे कहा, if you have taken him, show me where you have laid him, I will take him away. यदि तूने उसकी देह को उठाकर कहीं रखा है तो मुझे बता दे कहां है, मैं उसे यहां से लेकर चली जाऊंगी। And the scripture says, पवित्र शास्त्र में लिखा है, Jesus just took her name. यीशु मसीह ने मरियम को नाम से पुकारा। He just said Mary. उसने कहा मरियम। She turned and said, Master. और वो मुड़कर कहती है, हे स्वामी। Hallelujah. She हालेलुया। recognized the voice of the Lord. वो प्रभु की आवाज को पहचान ली। The very first words that Jesus spake after when he began his ministry. अपनी सेवकाई को शुरू करने के बाद जो पहला चीज यीशु मसीह ने कहा, I'm not talking about the time when he was 12 years of age and in the temple. मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूं जब वो 12 साल की आयु का था और मंदिर में गया था, तब का नहीं। When he said, I must be about my father's business. जब उसने कहा कि मुझे अपने पिता के कार्य में रहना जरूरी है। I'm not talking about that one. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। But the first thing what I think he spake was to the devil. जो पहली चीज जो उसने कही थी शैतान से, After he was baptized, the Holy Ghost came upon him and he was led into the wilderness. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद जब यीशु मसीह जंगल की ओर परीक्षा के लिए ले जाया गया था, The first thing he spake to devil, he said like this. जो पहली चीज जो यीशु मसीह ने शैतान से कहते हुए बोला, Man shall not live by bread alone, मनुष्य केवल रोटी खाकर जिंदा नहीं रहेगा, but by every word that goes out of the mouth of God. परंतु हरेक उन शब्दों से जो परमेश्वर के मुख से निकलती मनुष्य जीवित रहेगा। These are the first words that Jesus spake. ये वो पहले शब्द थे जो यीशु मसीह ने वचन से कहे। Again, Jesus in his ministry spake like this. यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में आगे बढ़ते हुए फिर से कहा, It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. आत्मा जीवनदायक है, शरीर से कोई लाभ नहीं। The words I speak to you, they are spirit and they are life.
जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है और वे जीवन है। Heaven and earth will pass away, my words will not pass away. स्वर्ग और पृथ्वी भी टल जाएगी परंतु मेरा वचन नहीं टलेगा। Amen. आमीन। What powerful words Jesus has spoken. क्या सामर्थी वचन यीशु मसीह ने कहे हैं। Paul writing says, पौलुस लिखते हुए बोलता है, let God be true and every man be a liar. परमेश्वर सच्चा और हरेक मनुष्य झूठा ठहरे। This world is passing away ये दुनिया बीत जा रही है and the things of the world will pass away. और इस जगत की चीजें उसके साथ साथ गुजर रही हैं, He who does the will of the Father will remain. परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही स्थिर रहेगा। More terrible days the world is going to see. आज ये दुनिया और भी इनसे बढ़कर भयंकर चीजों को देखने वाली है। There will be many voices in the world. दुनिया में और भी आवाजें उठकर निकलेंगी। Day by day new things will come out. New people will say something. हर दिन नई नई बातें निकल कर आएंगी, नए नए लोग नई बातें बोलेंगे। Maybe medical science will speak many things. और बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाकर भी लोग बोलने लगेंगे। Medical science. और मेडिकल साइंस भी नई बातें बोलेगा। Man is getting confused what to do. मनुष्य इन सब आवाजों को सुनकर असमंजस में होता, मैं क्या करूं। The scripture says man's heart will fail them for fear. बाइबल में लिखा है मनुष्य का हृदय भय के कारण जाता रहेगा। But listen to the voice of Jesus Christ. परंतु प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनो। He said, the words I speak to you, they are spirit and they are life. वो कहता, जो शब्द मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और वो जीवन है। One time they sent some officers to catch him. एक बार की बात है जब उन लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ने के लिए कुछ अधिकारियों को, सिपाहियों को भेजा। And that time Jesus was speaking. और उस समय यीशु मसीह कहीं पर खड़े होकर बोल रहे थे। So these men came back without bringing Christ to them. और पकड़ने जो लोग गए थे वे लोग वापस लौट कर आ गए बिना यीशु मसीह को पकड़े। And the priest asked them, why haven't you brought him? और जिन याजकों ने भेजा था उन्होंने पूछा, तुम उसे पकड़कर यहाँ क्यों नहीं लाए? And the officer said like this. उन सिपाहियों ने इस प्रकार से उत्तर दिया, Never man spake like this man. इस मनुष्य के समान आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं कही। Beautiful words. खूबसूरत वाणी, Wonderful words. अद्भुत वाणी, Wonderful words of life. जीवन देने वाले अद्भुत वाणी। Amen. आमेन। They wondered at the words of Jesus Christ. वे यीशु मसीह के वचनों को सुनकर अचंभित थे। When he cast out demons, they said like this. जब उन्होंने दुष्टात्माओं को निकलते देखा उन्होंने कहा, They were all amazed and spake among themselves, saying, What word is this that with authority he commanded the spirits and they come out? जब उन्होंने उन चमत्कारों को होते देखा तो वे कहने लगे कि ये कैसे अधिकार के साथ में बोलता है और ये दुष्टात्माएं उसकी बात मानकर निकलती हैं। Jesus was unique in every way. यीशु मसीह अपने हर एक कार्य में खास था। One time they were in the boat and there was a big storm that struck the boat. एक समय जब वे लोग नाव में यात्रा कर रहे थे, एक बड़ी तूफान आंधी उठी। They woke him up and said, Master, don't you care that we perish? चेलों ने यीशु मसीह को जगाया और कहा, हे प्रभु, क्या तुझे फिक्र नहीं, हम नाश हुए जा रहे हैं। Maybe you're going through that kind of problem today. हो सकता आज के दिन आप भी ऐसे ही किसी स्थान में परिस्थिति में हैं। You go to the master and say, don't you care that we perish? और आप प्रभु के पास जाकर बोलते हैं, प्रभु तुझको क्या फिक्र नहीं है कि मैं नाश हो रहा हूं? Oh yes, he cares. प्रभु को तेरी फिक्र है। I know he cares. मुझको मालूम है उसे तेरी फिक्र है। His heart is touched with your grief. ओ परमेश्वर का हृदय तेरे दुखों से स्पर्शित होता है। When the days are weary and whole nights weary. और जब दिन बहुत ढल जाते और रात बहुत थकाने वाली होती है। I know my Savior cares. मैं जानता हूं तो भी मेरा स्वामी मेरी आवाज को सुनता है। And the scripture says, और वचन कहती है, Jesus rose and rebuked the wind. यीशु मसीह उठा और उसने उस तूफान को, आंधी को डांटा। He says, peace, be still.
और कहा थम जा, शांत हो जा। And the scripture says, और वचन में लिखा है immediately उसी क्षण there was great calm. वो सब शांत हो गया। And they feared exceedingly. और चेले अत्यंत भयभीत हुए And they said to one another, और एक दूसरे से कहने लगे, what manner of man is this? ये कैसा मनुष्य है, Winds and the waves obey his voice. आंधी और तूफान जैसे चीज भी इसका हुक्म मानती है। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Whose report you will believe, friend? आप आज किसके खबर, किसकी आवाज को सुनेंगे? Listen to the voice of God calling. परमेश्वर की आवाज जो तुझे बुला रही है, उस आवाज को कान दे। I can hear my Savior calling. मैं तो अपने उद्धारकर्ता को बुलाते हुए सुन सकता हूं। Take thy cross, follow me. वो कहता अपने क्रूस को उठा और मेरे पीछे हो ले। What shall your response be? आपका उत्तर क्या होगा? Don't say tomorrow I will take it. Tomorrow ये I ना will do कहे it. कि कल मैं उस कदम को उठाऊंगा, कल करूंगा। Today is the day of salvation. आज का दिन उद्धार का दिन है। Recognize the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनकर पहचान लो Respond to him and say, और उस आवाज का जवाब देकर कहो, I have decided to follow Jesus. मैंने तय कर लिया है, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। No turning back. अब पीछे लौटने का नहीं। You in your own strength will not be able to do it. आप प्रियो अपनी ही ताकत में ऐसा नहीं कर पाएंगे। All those who responded to the voice of God, हर एक वे लोग जिन्होंने प्रभु की आवाज का जवाब दिया, to them he gave grace. ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह में से दिया। God will make a way for you. परमेश्वर आपके लिए आगे का मार्ग बनाएगा। Will you say yes, Lord? जब आप कहेंगे हाँ प्रभु मैं तैयार Yes, हूं, Lord. हाँ प्रभु। One song says, I'll say yes, yes, yes. एक गीत ऐसा ही कहता, मैं प्रभु से हाँ 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 कहूंगा। I will say yes, Lord. मैं कहूंगा हाँ प्रभु। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, let this day be a day of our commitment to God. आज का दिन प्रभु के सामने अर्पण का दिन हो जाए। Whatever your condition might be, आज आपकी दशा कैसी भी क्यों ना हो प्रियो, God is still calling. परमेश्वर आज भी आवाज दे रहा है, Follow me. कह रहा है मेरे पीछे हो ले। For some of you, आप में से कुछ लोगों के लिए you are still contemplating. आप अभी भी विचार कर रहे हैं Whether to follow him or not to follow him. यीशु मसीह के पीछे मैं चलूं या ना चलूं। Don't delay it for too long. उसे बहुत अधिक विलंब ना करें। Make your choice today. अपने जीवन का चुनाव आज ही कर लें। When you hear the voice of God, जब कभी भी आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं, say, Lord, I am listening. कहें, हे प्रभु मैं तेरी आवाज को सुन रहा हूं। Where you lead me, जहां कहीं भी तू मुझे ले जाएगा, I will follow. मैं तेरे पीछे चलूंगा। I can hear my Savior calling. मैं अपने उद्धारकर्ता की आवाज को सुन सकता हूं। I remember the day that God called me. मैं अभी भी स्मरण करता हूं उस दिन को जब प्रभु ने मुझको बुलाया था। I thank God that He gave me the grace to say yes. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु को हाँ कहने का अनुग्रह उसने मुझे दिया और मैंने हाँ कहा। But there were other choices to make. और लेकिन दूसरे और भी निर्णयों को और चुनावों को करना भी वहां पर जरूरी था। There are other voices which are calling. दूसरी आवाज भी थी जो मुझे दूसरी तरफ बुला रही थी। There were other doors that were open. दूसरे भी द्वार खुले हुए थे जिसमें मैं जा सकता था। Stand in between two ways. और ऐसे दो मार्ग के बीच में निर्णय लेने के स्थान में मैं खड़ा था, Whether to follow Christ or to go the other way. कि मसीह की सेवा में जाऊं अन्यथा मैं दूसरे मार्ग को चुन लूं। I have never regretted that day. लेकिन मैंने आज के दिन तक उस कदम को लेकर कभी खेद नहीं किया है।
when I began to walk with Jesus. कि मैंने यीशु मसीह के पीछे चलने का उस दिन निर्णय ले लिया। Years have passed. आज उस घटना को बीते बहुत साल हो चुके हैं, God has been faithful. लेकिन इन सारे वर्षों में परमेश्वर विश्वास योग्य रहा है। I don't say I'm perfect, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, but the one who has begun the good work in us will finish it in his time. परंतु जिस प्रभु ने उस अच्छे काम को मेरे जीवन में आरंभ किया वो विश्वास योग्य है। There was one prayer that I made to God. एक प्रार्थना है जो मैंने परमेश्वर से किया था, God, keep me faithful till the very end of time. और वो प्रार्थना ये थी, हे प्रभु समय के अंतिम दिन तक मुझको तेरे प्रति विश्वास योग्य बनाए He रखना। who endures to the end, the same shall be saved. लिखा है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। Even as you make this choice for God, जैसे आज के दिन आप परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं प्रियो, heaven is waiting for you. स्वर्ग आपके प्रत्युत्तर का इंतजार कर रहा है। Young man, जवान मनुष्य, don't be in doubt of your call. अपनी बुलाहट को लेकर जो तुझे मिली है तू संदेह में मत रहे। Put your hand to the plow. अपने हाथ को हल पर रख दे Don't look back. और अब पीछे मुड़कर देखने का नहीं, Go forward. आगे की ओर बढ़ जा। God will make a way for you. परमेश्वर तेरे लिए आगे मार्ग निकालेगा। The greatest thing in all my life मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात यदि कोई हो तो वो ये है, is to serve God. परमेश्वर की सेवा करना है। Amen. आमेन। Listen to His voice. परमेश्वर की आवाज को सुने, Recognize His voice उसकी आवाज को पहचाने and respond to Him. और उसकी आवाज का प्रत्युत्तर दें। Amen. आमेन। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, help us to discern the voice of the world and the voice of God. हमारी सहायता कर कि हम संसार की आवाज और परमेश्वर की आवाज में अंतर कर सके। Thank you for giving us your holy word. धन्यवाद अपने पवित्र वचन को हमें देने के लिए। Speak to us through your word, O Lord. अपने इस वचन के द्वारा तू हमसे बोल और बात कर। Speak to our soul, Lord Jesus. प्रभु तू हमसे बोल, प्रभु मांगते। And help us know हमारी मदद कर कि हम जान जाएं it is the voice of the Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा की आवाज है। Thank you, Father, धन्यवाद पिताजी, for opening our eyes, हमारी आंखों को खोलने के लिए, opening our ears, हमारे कानों को आवाज के लिए खोलने के लिए, that we might see and listen ताकि हम देख पाएं और सुन सके to the things of the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के उन बातों को। Bless your people, O Lord. अपने सुनने वाले लोगों को आशीष देना। Remove their confusions उनके मन के सारे असमंजस को तू दूर कर दे and bless them. और उनको आशीष दे। Pray your blessing upon every one of them, Lord. हर एक के जीवन के ऊपर में तेरी आशीष को मांगते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। Amen. आमेन। Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you for your prayers आपकी प्रार्थनाओं के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, and also for the offerings you have been faithfully giving towards God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य के प्रति आप विश्वास योग्यता से जिन भेंटों को देते हैं उसके लिए भी प्रभु आपको आशीष दे। We ask God's blessing on you. हम परमेश्वर से आपके जीवन के ऊपर आशीष को मांगते हैं। Pray that very soon this lockdown will be over. और ये प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द ये लॉकडाउन की स्थितियां बदल जाएं। The churches will be open. कलीसिया प्रभु का भवन फिर से खुल जाए, We all together come and worship God together. ताकि हम सब लोग वहां पर मिलकर एक साथ उस प्रभु की आराधना कर सकें।
So you just put your offering in the place where you put और every इस समय time. आप जिस जगह में भी अपनी भेंटों को एकत्रित कर रहे हैं, वहां पर अपनी भेंटों को आप एकत्रित कर सकते हैं। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we pray for your blessing upon this offering. प्रभु, धन्यवाद देते हैं, इस भेंट के ऊपर तेरी आशीष को मांगते हैं Your people have given towards your kingdom, Lord. जिससे तेरे लोगों ने तेरे राज्य के प्रति दिया है। I pray return them 1,000-fold. मैं प्रार्थना करता कि तूने 1000 गुना लौटा कर दे। May they lack nothing in their life. उन्हें अपने जीवन में कोई बात की कमी ना होने पाए। प्रभु, Those who could not give, bless them too. जो देने में असमर्थ थे, उन्हें भी तू आशीष देना, May they too lack nothing in their life. ताकि उनके जीवन में भी किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। Bless them all. हर एक को आशीष दे प्रभु, We together will love you and serve you all the days of our life. ताकि हम सारे तेरे लोग मिलकर तेरी सेवा कर सके, तुझसे प्रेम कर सके। प्रभु, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन, आमीन। God bless you all.